आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है स्काईमेट का। तो अब जो 2 तारीख तो हो चुकी है और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून के साथ साथ जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा दक्षिण में आ गई है। अब आप देखिए कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि पहले आपने देखा था कि ये गंगानगर से लेकर के प्रयागराज और ये रोहतक से होते हुए इस तरह से यहाँ पर जा रही थी, यहाँ पर आ रही थी। लेकिन अब आप देखो ये जो है ये कैसे आपको पता लगेगा, ये जो रेखा है ये यहाँ पर आ गई है। इसको कैसे हम डिमार्क कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि अगर आपको खुद देखना है तो इसमें क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं ये क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवाएं घूमती हैं तो उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। एंटी साइक्लोन होता है जब घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं। तो अगर घड़ी की दिशा में हवा घूमती है तो वो नीचे की तरफ आएगी, इसको सबसिडेंस कहते हैं। अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो इसका मतलब है कि हवा नीचे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो सर्दी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हवा नीचे की तरफ आएगी तो वो गर्म होगी और उसमें जो नमी होगी वो बादल नहीं बनाएगी। जहां पर एंटी साइक्लोन होगा वहां पर क्लियर वेदर होगा, बादल नहीं होंगे और बारिश नहीं होगी। जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमेगी, जैसे यहाँ पे घूम रही है, तो वहां पर क्या होगा, या फिर लो प्रेशर एरिया होगा। ये जो हवाएं घूम रही है यहाँ पर आप देखिए, ये जो हवा है यहाँ पर इस तरह से घूम रही है, तो ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी और नमी जब होगी तो बादल बना के वहां बारिश करेगी। और ट्रफ को भी इसी तरह देखते हैं, यानी कि एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है कि क्लोज जो पूरा ये सर्कल बन जाता है, लेकिन जो इलोंगेटेड सर्कल है यानी कि सर्कल के आसपास ये लंबाई से जो जहां से वो इलोंगेटेड हो रहा है या खिंच रहा है उसको हम ट्रफ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रफ के नीचे जो हवा है वो पश्चिमी है, यहाँ पे आप देखो, और यहाँ से ये पूर्वी हो गई, घूम गई, ये घूम रही है। तो यहाँ से जो हवा घूमती है, जिस जगह से घूमती है उसको अगर लाइन को खींचे तो वो ट्रफ बन जाती है। तो ये ट्रफ आप देखिए राजस्थान से लेकर के अब मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल तक आ रही है, और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो इसके लिए बारिश की गतिविधियां अभी इसी इलाके में अब बढ़ने वाली है। तो ये तो हो गया ये ट्रफ का। और जो जो लो प्रेशर एरिया अब मैंने दिखाया था आपको, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या देखा कि इसको मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो ये जो लो प्रेशर एरिया वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये काफी स्लो मूवमेंट है, 7-8 तारीख तक ये उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास। तो बारिश की गतिविधियां इस इलाके में लगातार बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो ट्रफ है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, जो मैंने पहले बताई थी आपको, ये अब हट जाएगी, ये मतलब कि और नीचे की तरफ आ जाएगी। इसको अगर देखें हम तो इसको मिटा देते हैं। तो इसका क्या मूवमेंट है कि ये जो लो प्रेशर एरिया के साथ साथ चलेगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया आया, यहाँ आया और यहाँ आया। तो अभी तो ये ट्रफ थोड़ी सी ये नीचे होके आ रही है, तो ये इसी इलाके में यानी कि जो मध्य भारत है और जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के जो दक्षिण इलाके हैं, इसी के आसपास ट्रफ का मूवमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रफ जब बिल्कुल ही गंगा के ये जो मैदानी क्षेत्रों में यानी कि मैदानी क्षेत्रों से हट करके अगर इसको देखें तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आ गई, ये इस जगह अगर आ जाती है, ये पहाड़ों की तलहटी में, तो यह क्या होगा कि इस तरह से, ये मैं थोड़ा सा आपको आपको लगेगा कि मैं कई भाइयों को लगेगा कि मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ हिमालय की तराई में आ जाती है तो क्या होता है कि क्योंकि हवाएं इस तरह से घूमती हैं, तो ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवाएं होती हैं जो सूखी होती हैं, शुष्क होती हैं, उससे नमी कम हो जाती है और बारिश रुक जाती है। और पहाड़ों की तलहटी में भारी बारिश होती है क्योंकि हवा इसके ऊपर पूर्वी हवाएं होती है, पूर्वी हवाएं नमी वाली होती हैं। तो जब ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ये पहाड़ों पर आ जाती है तो उसको ब्रेक मानसून कहते हैं, जो जुलाई और अगस्त में एक आध बार होता है। पहले क्या होता था कि ब्रेक मानसून होता था, पूरे भारत में मौसम शुष्क हो जाता था, केवल पहाड़ की तलहटी में बारिश होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण कभी कभी जो पश्चिमी सिरा है वो तलहटी में आ जाता है, तो पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत में मानसून सूख जाता है, मतलब कि बारिश रुक जाती है, लेकिन पूर्वी सिरा जो है वो नीचे रहता है, तो पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां रहती है। तो इस तरह का वेदर होता रहता है। तो अब चलते हैं, हम वेदर देखते हैं। तो आज का अगर हम देखें, ये
वेदर देखें आज से लेकर के कल सुबह तक का, तो इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां लगातार हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी। ये जो राजस्थान है यहाँ पे भी कम है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी, यहाँ पर चाहिए। और उसके बाद ये ट्रफ फिर से थोड़ी सी ऊपर आएगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया इस तरह से चलेगा, तो बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से दिल्ली वगैरह में, इन सारे इलाकों में बढ़ जाएगी। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे कि और ट्रफ जो है फिर से ये दिल्ली के नीचे आ गई, यानी कि ट्रफ का मूवमेंट लो प्रेशर एरिया के साथ साथ होता रहेगा। तो बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में बढ़ती और घटती रहेंगी। अब अगर हम देखें तो एक एक राज्य की तरफ से चलते हैं, हम बात करते हैं। तो अभी क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर 2 दिनों के दौरान यानी 2 और 3 तारीख को तो बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी, 4 तारीख को बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही आज और कल बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, तेज रहेंगी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। 4 और 5 तारीख को थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन पूरी तरह से मौसम सूखा नहीं रहेगा कि मानसून यहाँ पर एक्टिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें देखेंगे कि अभी फिलहाल 2 और 3 तारीख को पंजाब में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी आपको, लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होती रहेगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। लेकिन 4 तारीख से क्योंकि ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी, लो प्रेशर एरिया भी थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश होगा, तो बारिश की गतिविधियां पूरे पंजाब में बढ़ जाएंगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और वही हाल दिल्ली और आपका हरियाणा का रहेगा, यानी कि अभी 2 और 3 तारीख को बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी, 4 तारीख से फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपका जो पूर्वी इलाके हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़, पंचकुला और ये कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोहना, दिल्ली और ये नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे इलाके और ये झज्जर, रेवाड़ी तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर भी अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, अभी आज और कल में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई देगी। और जैसे ही लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा, 4 तारीख के आसपास, 3 से 4 तारीख के बीच में ही बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और उसमें क्या होगा कि जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ के, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, महानगर और ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज के साथ साथ जो भदोही, जौनपुर, सोनभद्रा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। यानी कि दक्षिणी जो इलाका है, आधा जो जो मतलब एक कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उसमें बारिश बढ़ेगी। ऊपर के इलाकों में बारिश हल्की से मध्यम रहेगी। बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहेगा। यानी कि बारिश सभी जगह पर होगी, लेकिन इंटेंसिटी दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी, उत्तरी में कम होगी। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में 2 दिनों के दौरान तो हल्की फुल्की बारिश की बौछारें ही कहीं कहीं पर दिखाई देगी। 4 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। और उस समय बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और ये जमुई, बांका, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। अब झारखंड में मूसलाधार बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान रह सकती है। यानी कि जो लो प्रेशर एरिया का इम्पैक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों के साथ साथ झारखंड के कई इलाकों में दिखाई देगा। तो आपको गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और रामगढ़, बोकारो, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, ये जो सिमडेगा, रांची, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो सकती हैं। अब अगर चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, तो पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं मूसलाधार बारिश देखेंगे, ये पूरे इलाके, और जो दक्षिण इलाके हैं वो लाइट रेन रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, क्योंकि अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर काफी दिनों से बना था वो कमजोर पड़ गया है, हवाओं की गति यहाँ से घूम रही है, क्योंकि लो प्रेशर के एरिया के कारण यहाँ से टर्न होकर के जा रही है। तो इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर जैसे मैंने ये पहले बना रखा था, ये जो एक लाइन बना रखी थी, इसमें क्या होगा, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो बारिश है वो अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो बारिश है वो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में हुई है। लेकिन यहाँ से ये जो इलाका है, यानी कि पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना अभी भी कम नजर आ रही है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश की गतिविधियां हल्के से मध्यम होगी, जो 2-3 तारीख से मतलब आज कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो आपकी सबसे ज्यादा वो अभी फिलहाल जो आपने देखा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा,
राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश थी। बाकी इलाकों में भी अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ऐसा लगता है 4 और 5 तारीख को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के भी कुछ इलाकों को कवर कर जाएगी। यानी कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा और पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश, ये लगातार अगले सप्ताह तक आपको दिखाई देता रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ग्वालियर संभाग से लेकर के, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, छतरपुर और ये सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। निचले इलाकों में थोड़ी सी कम रह सकती है, लेकिन क्योंकि ट्रफ फिर से ऊपर की तरफ जा रही है तो उत्तरी जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश होगी, दक्षिण इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी जो उत्तरी इलाके हैं मूसलाधार बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी बारिश और काफी तेज बारिश है। जरसगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, अंगोल, बारागढ़, सुमनपुर, बालनगीर, नोआपाड़ा, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गुजरात में लगातार, यानी कि यहाँ पर बारिश नहीं रुकने वाली है। पूर्वी गुजरात में ज्यादा और पश्चिमी में कम, इस तरह का मौसम लगातार रहेगा। अगला पूरा सप्ताह बारिश से भरपूर आपको दिखाई देता रहेगा। अभी अगर बात करें तो विदर्भ के कई इलाके और जो उत्तरी महाराष्ट्र है, नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, बंडा, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर नासिक, थाने और ये रायगढ़ और ये पूरे जो पश्चिमी जिले हैं, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश है। अंदरूनी इलाकों में बारिश कम रहेगी। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी यहाँ पर और आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका में अच्छी बारिश है, इंटीरियर कर्नाटका में कम है और केरल में बहुत कम बारिश है और तमिलनाडु में भी कम बारिश है। दक्षिण भारत के लिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी कमजोर रहेंगी क्योंकि ट्रफ जो उत्तर में है और मध्य और उत्तर भारत में ज्यादा बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और छुटपुट और लाइट टू मॉडरेट रेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए और मैं लगातार आपको इसका अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।